हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ तीर्थ क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, आप पीछे आप देख पा रहे हो, यह है नैमिषारण्य तीर्थ धाम तीर्थ क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ये वही तीर्थ क्षेत्र है। कहते हैं कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ये सेंटर है और यहाँ पे 84 कोस परिक्रमा भी होती है। जब 84 कोस परिक्रमा होती है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत हज़ारों करोड़ों श्रद्धालु आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और कहते हैं कि यहाँ पे जो ये चक्र देख पा रहे हो, जब इसमें पानी, इसमें नहाने से जो भी पाप वगैरह होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। और यहाँ पे पिंडदान वगैरह भी होते हैं। और यहाँ के जो लोकल जैसे कि पंडा वगैरह हैं, पंडित जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो पूरा इतिहास यहाँ का बताएंगे, क्या इतिहास है। ये जो चक्र है, चक्र के बारे में बताएंगे कि चक्र कैसे यहाँ पे आया। और ये जो पूरे तीर्थ स्थान है 84 कोस, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो बिना देरी के साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नैमिषारण्य क्या है? ये तपस्या की भूमि है। तो तपस्या की भूमि किस प्रकार से है? जिस प्रकार से आपकी अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, इसी प्रकार से नैमिषारण्य तपोभूमि। तपोभूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर के हजारों वर्षों तक तपस्या किया है। यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा वेदों का विभाजन और पुराणों का संशोधन किया गया। यहीं से सत्यनारायण की कथा आप लोग जो सुनते हैं, विश्व में प्रसिद्ध सत्यनारायण की कथा, उसका प्रादुर्भाव यहीं से हुआ, जिसका प्रथम श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रप्रचुर्मनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। यहीं पर सर्वप्रथम बार श्रीमद् भागवत सप्ताह को 88,000 ऋषियों को सुनाया है सूत जी ने। सामने आप लोग जो ये कुंड देख रहे हैं, इसे ब्रह्म मनोमय चक्रकुंड कहते हैं। अर्थात भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा इस चक्र की उत्पत्ति हुई है। जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा तो 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि महाराज, जब कलिकाल यानी कलयुग आ रहा है तो कलयुग में बहुत से पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाएंगे, तो हमें कोई एक ऐसी पवित्र भूमि बतलाइए जहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के तपस्या कर सकें और वहाँ पर कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न कर सके और कलयुग वहाँ पे न व्याप्त हो, कलयुग जहाँ पर ना आ सके। ऐसी जब प्रार्थना 88,000 ऋषिगण ब्रह्मा जी से करते हैं तो ब्रह्मा जी विष्णु जी का ध्यान करते हैं। विष्णु जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी का जो मन था वो एक चक्र रूप में प्रकट होता है। कहते हैं आप मेरे मन रूपी चक्र के साथ जाइए, जहाँ पे गिरेगा वही कलयुग में आपके तपस्या योग्य सर्वश्रेष्ठ भूमि होगी। तो वो चक्र पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ अंततः यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे पहले से एक 88,000 ऋषियों का यज्ञ कुंड हुआ करता था, जहाँ पर ऋषियों ने हजारों वर्षों तक बिना रुके हुए 24 घंटे यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ के प्रभाव से हवन कुंड से जो धुआं निकल रहा था, उसमें इतनी शक्ति समाहित हो चुकी थी कि जब चक्र यहाँ से गुजरता है तो जिस प्रकार लोहा चुंबक को खींचता है, उसी प्रकार हवन कुंड के धुएं ने उस चक्र को अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया। जब खींचना प्रारंभ किया तो घूमता हुआ यज्ञ कुंड के ऊपर आया और यज्ञ कुंड का धुआं उस चक्र की नेमी में लगा। नेमी बोलते हैं सेंटर पॉइंट को। जब चक्र की नेमी में लगा तो उस चक्र की गति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और कहाँ क्षीण होने लगी? आरण्य। आरण्य यानी कि जंगल। तो नेमी, क्षीणते, आरण्य, इन 3 शब्दों को मिलाकर इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। लेकिन उस चक्र में इतना वेग था कि वो आकर के यज्ञ कुंड में गिरा और उसने पृथ्वी के 6.5 पातालों का भेदन किया। तो पृथ्वी के नीचे 7 लोक होते हैं। तो उसको रोकने के लिए उस चक्र को 88,000 ऋषियों ने हृदय में निवास करने वाली ललिता देवी से प्रार्थना की। ये ललिता देवी कौन है? मान्यता है जब सती जी सती हुई हैं तो उनके शव के जो पार्ट हुए, जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे शक्तिपीठों के नाम से विका। तो मान्यता है यहाँ पे माता सती के हृदय के जो 2 भाग हुए हैं, उनमें से एक नैमिषारण्य में विद्यमान ललिता स्वरूप में तपस्या कर रही थी। तब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना किया, आग्रह किया, तब उन्होंने चक्र की शिखा को 6.5 पाताल पे
रोक दिया। तब 84 को यानी 252 किलोमीटर की परिधि में बैठकर ऋषियों ने तपस्या किया, अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति किया और ये सिद्ध किया कि आने वाले कलिकाल यानी कलयुग में जब भी मनुष्य यहाँ पर आकर जप तप पूजन पाठ इत्यादि करेगा तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और मध्य भाग, ये पृथ्वी का मध्य भाग भी कहा जाता है। मध्य भाग इसलिए कहा जाता है, पितरों की 3 गायें मुख्य रूप से मानी गई हैं, जिनका प्रमाण आता है शरण गया, जो कि गया जी आपके बिहार में पड़ती है। सर जो है बद्री नारायण ब्रह्म कपाली है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य जो है पितरों की नाभि गया है। यहाँ पे अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए पिंडदान, जलदान, तर्पण संकल्प इत्यादि करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इससे पितृदोष से मुक्ति है। लिखा हुआ है यानी कानी जपा पानी, यहाँ पर किया हुआ पुण्य 4 गुना फल की प्राप्ति देता है। कोई भी यहाँ पे अनुष्ठान किया जाए उसको 4 गुना डिवाइड होता है, जिसका आपके रामचरितमानस प्रमाण देते हैं। यहाँ पर मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान से जब वरदान प्राप्त किया तो भगवान ने उनको वरदान किया कि जाओ त्रेता युग में जब आप दशरथ और कौशल्या हो गए तब मैं आपके यहाँ श्री राम के स्वरूप में अवतरित होऊंगा और इस भूमि का प्रभाव है यहाँ पर किया हुआ पुण्य 4 गुना फल की प्राप्ति देता है। इसलिए मैं अपने 3 अवशेषों के साथ उतरूंगा, वही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये इसका संक्षिप्त रूप में महात्मा है। वैसे तो नैमिषारण्य के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। ऐसा भी बताया जाता है महाराज कि ये जमीन का बीच का हिस्सा है। हाँ, बीच का हिस्सा यानी कि मध्य भाग लिखा हुआ है। ये भी कहते हैं कि जो चक्र है वो अब भी नाच रहा है, तभी नहीं, वो तो अपभ्रंश बातें हैं। ऐसा है कि जब इसका लोग परिक्रमा करते हैं तो उसके वेग में जल घूमता है, तो उससे लोग समझते हैं कि वो चक्र घूम रहा है और वो तो हम भी घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बस इसका ये है कि ये जो कुंड देख रहे हैं बीच वाला, ये पाताली कुंड है। यहाँ पे पानी का स्रोत कहाँ से? ये अंदर से पाताल से आता है। ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं 40 फीट तक गहरी है। 40 फीट के बाद में एक अष्टधातु का जाल पड़ा हुआ है, तवा, और उसके नीचे पाताली कुंड है। वो कितना गहरा है ये आज तक कोई पता नहीं लगा। उसी से निरंतर अंदर से जल आता रहता है और गोमती नदी को जाया करता है। यहाँ पे दर्शन के लिए मुख्य मंदिर कौन कौन से? मुख्य मंदिर यहाँ पे पहले तो ये चक्रतीर्थ है, मुख्य यहाँ के प्रधान देवता। जिस प्रकार से देवताओं में गणेश जी प्रधान है, उसी प्रकार से नैमिषारण्य में प्रधान देवता जो है ये चक्रतीर्थ महाराज है। इसके बाद में माता ललिता देवी मंदिर है, यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा है। फिर इसके बाद में दक्षिण मुखी हनुमानगढ़ी है, जो अहिरावण का वध करने के उपरांत पातालपुरी से फाड़ के निकले हैं, तो हनुमानगढ़ी है। उसी के बगल में पांडव किला है, जहाँ पे पांडवों ने महाभारत के उपरांत 12 वर्ष तपस्या किया। किस लिए किया? कुल दोष, गुरु दोष, ब्रह्म दोष का निवारण करने के लिए। इन पातकों से रहित वो स्वर्ग को नहीं जा सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर आकर उन पातकों से मुक्ति पाई, तब जाकर के स्वर्ग के लिए गमन किया। 12 साल रुके थे। 12 साल महाभारत के उपरांत रुके थे अज्ञातवास में, और वो जब उनको दिया गया था उसमें नहीं रुके थे। ये महाभारत के उपरांत रुके, क्योंकि महाभारत में जब उन्होंने संहार किया तो उनके कुल के लोग भी मारे गए और उनके अपने गुरु को भी मारा और ब्राह्मण को भी। तो उन दोषों से सहित वो स्वर्ग को नहीं गमन कर सकते थे, तो उन दोषों को मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आए, 12 वर्ष तपस्या किया, तब उन दोषों से मुक्ति मिली, तब वो स्वर्ग को गमन किए। इसके बाद में वेदव्यास जी का गद्दी स्थान है, जहाँ पर वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 18 पुराणों का विभाजन और संशोधन किया। उसी के बगल में मनु और शत्रुपा का तपस्थान है, जो हमारे आपके आदि पित्र हैं, जिनसे मनुष्य सृष्टि का सृजन हुआ है। उन्होंने यहाँ पर 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान को पुत्र समान प्राप्त किया है। अच्छा महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे मतलब विष्णु भगवान ने चक्र मारा था, ये नहीं, वो जो है वो सब अपभ्रंश बातें हैं, क्योंकि लोग शास्त्रों ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तो उनका आइडिया एक रहता है कि विष्णु जी के पास चक्र था तो वही गिरा होगा। तो वो जो अपभ्रंश बातें हैं, भगवान वो जो चक्र थे, ब्रह्मा जी जो विष्णु जी के पास था, देवियों के पास था, कृष्ण के पास थे, वो एक संहारक अस्त्र थे, जिसके लिए वो पापियों का संहार करने के लिए थे, जिनको भगवान आदेश देते थे उसका संहार करके आ जाते थे। ये जो चक्र है देवता और ऋषियों मुनियों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा ने अपने मन को ही एक चक्र रूप में प्रकट किया कि जहाँ पे हम है हमारे मन को शांति मिलेगी, वहीं पे आपको तपस्या में उचित स्थान होगा। अच्छा महाराज जी, आपने बताया कि ये पृथ्वी का मध्य भाग है, इसके बारे में कहीं पे वर्णन है? लिखा हुआ है शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, पृथिव्याम मध्य भागे तु, पृथ्वी का मध्य भाग और पृथ्वी का सर्वप्रथम देवता है। लिखा हुआ है
गंगायाम योजने यज्ञ, गंगा जी जाते हैं तो एक योजन चलते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम च अर्जुन, वाराणसी जाते हैं तो आधा किलोमीटर चलते हैं तो एक अश्वमेध। लेकिन नैमिषम च पगे पगे, यदि नैमिषारण्य में श्रद्धापूर्वक एक एक पग चलते हैं तो आपको एक एक अश्वमेध का यज्ञ फल प्राप्त होता है। लिखा है चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तु, वर्तते कहते हैं पृथ्वी को, वर्तते मध्य भागे तु पृथ्व्याम सर्वनाश। चक्र तीर्थ कैसा है? महान पुण्य का देने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, और पृथ्वी का मध्य भाग और पृथ्वी का सर्वप्रथम देवता है। इस यहाँ पे मेला कब लगता है? यहाँ पे प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है, जो कि आज अमावस्या थी, कल भी थी और आज भी थी, तो इसलिए आज यहाँ पे लाखों लोगों का भीड़ होता है। और इसका मुख्य मेला जो लगता है वो फाल्गुन में लगता है, जिसका 15 दिन का परिक्रमा जो 84 कोसी रहता है, जो जहाँ पर ऋषियों ने बैठ के तपस्या किया तो उसका लोग परिक्रमा करते हैं, तो वो फाल्गुन में परिक्रमा लगता है। मैंने देखा बहुत भीड़ होती है। हाँ, उस समय करोड़ों लोगों की संख्या में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत दर्शन देते हैं जिनकी खुद की आयु का नहीं करना है उन्होंने कि हमारी कितनी आयु है। मैंने सुना कि यहाँ पे ऋषि मुनि मतलब ऐसे तपस्वी पड़े हैं कि जिनकी मतलब जटाएं बहुत लंबी लंबी हैं जंगलों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जो परमार्थ के लिए जो ऋषि मुनि है वो सब आज भी जंगलों में यहाँ पे विचरण किया करते हैं, तपस्या किया करते हैं। तो ऐसे ऐसे परम संत हैं जिनकी खुद की आयु का नहीं अनुमान है कि कितनी उनकी आयु होगी, तो वे परम तपस्वी हैं। इसलिए नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर आएँ, यहाँ का जल का स्पर्श करें, मंदिरों का दर्शन करें और पूर्ण फल को प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप अगर आते हो तो आप सबसे पहले तो महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले मुख्य जो है दर्शन आपको तीर्थ चक्र के करने चाहिए और यहाँ पे स्नान करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मंदिर है और मुख्य मंदिर है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे माता ललिता जी का, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। और जब 84 कोस की जो परिक्रमा चलती है उस दिन तो भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता है। मैंने एक दो वीडियो भी देखे हैं, यहाँ पे लाखों हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, पूरा नज़ारा। दोस्तों यहाँ पे आते हो तो बहुत से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे आसपास। ये देखिए यहाँ पे श्री राधा बिहारी जी युगल सरकार और इधर महालक्ष्मी श्री पीठ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्यक्रम भी चल रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सफाई चल रही है। और अभी हम इधर भी जाएंगे, इधर माता जी की एक मूर्ति है, वहाँ पे हम चलेंगे। ब्रह्मा जी की भी मूर्ति है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी शाम का टाइम हो चुका है और इधर आपको दिखाते हैं इस साइड में। ये देखिए इधर आप देख सकते हो, ये देखिए कमल पे माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। कल अमावस्या थी तो अमावस्या वाले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। ये देखिए भाई यहाँ पे वीडियो में आप लोगों ने देखा, हमने आपको दिखा दिया चक्र तीर्थ, जो कि नैमिषारण्य का सबसे प्रसिद्ध प्रमुख स्थल है। और वहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने बता दिया चक्र तीर्थ के बारे में, क्या मान्यता है, क्या इतिहास है इसके बारे में। और भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप नैमिषारण्य के बारे में नहीं जानते तो आप आ जाइएगा, मैंने आपको पहले ही लोकेशन बता रखा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।